नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। मुरली पढ़ रहे थे हम, हाँ। तो उसका अगला भाग करते हैं। आप वहाँ कह रहे थे अबाउट द हेल्थ ऑफ द सोल। हाँ, स्पिरिचुअलिटी इज द हेल्थ ऑफ हेल्थ द ऑफ द सोल। सोल। पिछली बार जो हमने मुरली पढ़नी शुरू की उसका टाइटल है पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त बनो, पर उपकार करो। एंड वी वर सीइंग कि परमात्मा ने कहा कि श्रीमत मिली है आपको, परमात्मा का ज्ञान मिला है, तो श्रीमत पर चलते चलते बीच में परमत नहीं लो। जो समाचार आपके लिए आवश्यक नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं, जिसको आप कुछ जानते भी नहीं, Very और good. जिसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते। कहीं बैठा है कोई करोड़ों हजारों मील दूर, कुछ उसने किया होगा, आप कुछ कर नहीं सकते उसके। हाँ, तो उसको अपने अंदर भरो नहीं। बुद्धि की एनर्जी वेस्ट होती है। एंड व्हाट वी वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम वाज कि ये चीज़ें आज की दुनिया के हिसाब से इसको नॉर्मल समझा जाएगा, इसमें कुछ गलत नहीं लगेगा। सुनना, पढ़ना, हर एक चीज़ के बारे में, हर एक के बारे में जानना, कहेंगे ये इसमें रॉन्ग क्या है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी मीन्स हेल्थ ऑफ द सोल। हमें आत्मा की शक्ति का, आत्मा की सेहत का ध्यान रखना है। जैसे शरीर के लिए हम ज़्यादा नहीं खा सकते। आप निकलो मार्केट में, इतनी सारी दुकानें हैं, तो हर जगह रुक के खाएंगे क्या? तो ओवर ईटिंग करेंगे, जंक खाएंगे, जो हमारे लिए सही नहीं है वो भी खाएंगे, तो शरीर पर असर तो होगा ही। तो हेल्थ ऑफ द सोल, हेल्थ ऑफ द बॉडी पे ध्यान रखा, हेल्थ ऑफ द सोल। कितना वेट आ जाएगा, सब heavy कुछ हो जाएगा। पढ़ेंगे, सब कुछ सुनेंगे, सब कुछ देखेंगे, हर जगह, जैसे हर दुकान पे रुक के खा सकते हैं, ऐसे ही हर एक के बारे में भी सुनते पढ़ते देखते जाएंगे, तो आत्मा में तो भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। थॉट्स उतनी चलती जाएंगी, तो ज़्यादा सोचेगी आत्मा तो भारी हो जाएगी। लाइट रहना है आत्मा को, तो लाइट रहने के डाइट भी कैसी चाहिए। बहुत सारी चीजें कि ये गलत हुआ ज्यादा फैलती है। जैसे कि फलाने देश पे फलाने क्लास पे एक लड़का गया और उसने बंदूक माँ बाप की ले ली थी चोरी से, क्लास के कुछ लड़कों को मार दिया। राइट। अब ये पूरी बात फैल रही, फोटोज आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, भर भर के। एक समाचार हमारे चित्त पर असर करता है। एक चीज पूछनी थी आपसे कि जैसे हमारे माता पिता, उनके भी माता पिता, उनके भी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के भी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनके टाइम पे सिर्फ एक चिट्ठी होती थी, वो भी किसी फ्रेंड को दे देते थे कि भाई तू उस गांव में जाएगा, उस शहर में जाएगा, अगर तुझे बाई चांस वो फलाना मिला, मेरा भी कोई गया, तो ये मेरा मैसेज पहुंचा देना। तब भी बहुत कुछ बहुत शहरों में होता था पूरी धरती पे। हाँ, होता था। और इतनी बड़ी धरती थी। हाँ। इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स दुनिया थी। राइट। तब हमको, उनको बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती थी। यस। तो क्या उस समय के लोग हाँ। स्पिरिचुअली हेल्थी थे? यस, एंड यू हैव टू सी सोसाइटी टू सी द प्रूफ ऑफ दैट। उस समय हेल्दी थे, उस समय इलाज कम थे, साइंस टेक्नोलॉजी कम थी, हीलिंग की दवाइयाँ कम थी, लेकिन हेल्दी थे। उस समय डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इलनेसेस इतनी सारी ये नहीं मालूम थी। डिवोर्स कोई शब्द नहीं था। जॉइंट फैमिलीज में इकट्ठे रहते थे, पूरा पूरा मोहल्ला एक दूसरे से कनेक्टेड था। और कई फैमिलीज में सिर्फ एक ही आदमी काम करता था। ये वो समाज 15 आदमी के लिए एक आदमी कमा के लाता था। ही नेवर यूज्ड टू फील बैड तो ये अबाउट इट। समाज स्पिरिचुअली हमारे आज के समाज से स्ट्रॉन्गर है, जहाँ अडेप्टेबिलिटी है, सहन करने की शक्ति है, टॉलरेंस पावर है, सहयोग देने की शक्ति है, औरों के लिए त्याग करने की शक्ति है। ये स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर समाज है। जितना इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी। यूनाइटेड कितने थे तब? यूनाइटेड थे। आज घर में यूनाइटेड नहीं है। नहीं, यूनाइटेड इतने थे कि पास वाले से भी बोलते थे यहाँ कुछ है, मेहमान आए, भाई वहाँ से कुर्सियाँ ले आना। हाँ। प्लेटें ले आना। हाँ। वहाँ से मेहमान आए, थोड़ा सा खाना भेज देना, मेरे घर में मेहमान आ गए। मतलब
खुद ही होता था। और ये कोई हम बहुत हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, हमने भी देखा ये है। अपने जीवन काल की बात है। हमारे घर में बाजू वालों की, हमारे घर में बड़ा आंगन था, तो आसपास के सब लोगों की शादियां वहीं होती थी। हमारा एक ही घर बड़ा था, 1000 गज की जमीन थी सामने, तो फिर आप बंगला खुद ही था। चेक कीजिए, isn't this a spiritually stronger society where we are more sharing, caring, cooperation? Isn't it a spiritually stronger society? आज पड़ोसी हमारे से ज़्यादा सक्सेसफुल अगर हो जाए, हमारा अपना भाई या बहन को ज़्यादा कुछ अच्छा मिल जाए, तो अंदर तकलीफ हो रही है, फर्क नहीं हो गया? मेरी बड़ी सिस्टर, अभी की बात कर रहा हूँ, इनकी मदर इन लॉ, जब उनके फादर इन लॉ की डेथ हुई तो उन्होंने सोचा कि मेरे घर के पीछे छोटा सा एक रूम एक्स्ट्रा बनवा देती हूँ, उसको किराए पे दूंगी तो मेरा मंथली कुछ किचन का खर्चा निकल जाएगा। तो जब उनका बनाने गए तो वो दीवार के पास उनको थोड़ी सी जगह कम पड़ी थी एक बाथरूम बनाने के लिए। रूम तो बन गया था फॉर रेंटिंग इट आउट। तो पीछे एक मुस्लिम फैमिली रहती थी, वहाँ के नवाब थे। तो उन्होंने बोला, भाई साहब ऐसा सा है, थोड़ी सी ज़मीन मैं आपकी ले लूँ? तो उसने बोला, भाई भी बोलती है बहन, जितना चाहिए ले ले तू। ऐसे कैसे होता है, कितना चाहिए बहन? तो भाई बोला मुझे, और फिर पूछती है कि ले लूं, हक से मांग लो। तो उन्होंने इतनी जमीन ली, कितने पैसे? बोले ऐसी बात दोबारा नहीं करना। तो ये हिस्ट्री तो नहीं है, ये कितनी पुरानी बात है? माय एल्डर सिस्टर, अभी की बात है, अभी की बात है, माय लाइफ टाइम। मतलब कितना? 40 साल हो गए होंगे, 40 इयर्स पहले की बात होगी। 40 इयर्स एंड नाउ वी आर स्पिरिचुअली, मतलब सोल पावर इज लेसर। आज बहुत कम लोग ये कर पाएंगे, आज भी कुछ लोग करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग ये कर पाएंगे कि अपनी लैंड का एक हिस्सा अपने पड़ोसी को दे दें एंड से दिस इज़ फॉर यू। ये कितने लोग आज कर पाएंगे? हर एक अपने आप से अभी पूछ ले कि डू आई हैव द पावर टू डू दिस, कि मैं अपनी एक ज़मीन का टुकड़ा अपने पड़ोसी को दे दूँ एंड मनी इज़ नेवर द क्वेश्चन। डू आई हैव द पावर? तभी हमें पता चल जाएगा कि सगे भाई को नहीं देता है कुछ। सो दिस इज बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ। अब जितनी इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, जैसे आपने कहा समाज में जो हो रहा है वो हमें कोई सुनाता है, दिखाता है, हम उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारे चित्त पर बैठ जाता है, और चित्त पर जो बैठ जाएगा वो हमारे कर्म में आ जाएगा और समाज में वो और होना शुरू हो जाएगा। कोई इन्फॉर्मेशन कर्म में क्यों आएगी? क्योंकि आपने पढ़ ली। अगर मैंने पढ़ लिया कि अमेरिका में किसी लड़के ने क्लास में अपने बंदूक मार के 4 आदमी को मार दिया, तो वो मेरे कर्म में क्यों आएगी? आपके चित्त पर कौन सी थॉट क्रिएट हो गई? नेगेटिव, वायलेंस। तो अच्छा, इस वायलेंस का कुछ और कर सकता हूँ, आई कैन डू सम। चित्त पर वायलेंस की थॉट क्रिएट हो सकती है, आपके चित्त पर पीस की थॉट क्रिएट हो सकती है, बेस्ड ऑन व्हाट डिड आई कंज्यूम। जैसे जब हम मुरली सुनना शुरू करते हैं, ज्ञान लेना शुरू करते हैं, हमारे अंदर चेंज आता है ना, हमारे अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है, संस्कार बदलने शुरू हो जाते हैं। कैसे शुरू हो गए चेंज होना संस्कार? सिर्फ इंफॉर्मेशन की वजह से। सो ब्यूटीफुल। सिर्फ इंफॉर्मेशन, और कुछ नहीं करना है। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। अब जितना आपने शांति की इंफॉर्मेशन अंदर भरी, पता ही नहीं चला। आप कितनी बार खुद कहते हैं मैंने नहीं कुछ किया, वो तो संस्कार अपने आप चेंज हो रहा है, कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ वो वाला खाना खाना पड़ता है, भोजन वो वाला लेना पड़ता है। आपकी बात सही है। जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर अमेरिका में मैंने पढ़ भी लिया कि गोली मारी तो क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि मैं गोली मारूं, मैं कोई और वायलेंट चीज कर दूंगा। बेसिकली यहाँ पर थॉट की क्वालिटी पर इंफॉर्मेशन का असर हो रहा है। आप पीस की इंफॉर्मेशन, प्योरिटी की इंफॉर्मेशन भर रहे हैं, आपकी थॉट्स प्योरीफाई होती जा रही हैं। आप वायलेंस की इंफॉर्मेशन भर रहे हैं, आपकी थॉट्स में टेरर, एंगर, अग्रेशन आता जा रहा है। भोजन, तो जितने कलयुग का समाचार हम सुनेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कलयुग का जितना हम समाचार सुनेंगे उतने हमारे संस्कार कलयुगी बनते जाएंगे, उतना हमारा संसार और कलयुग बनेगा। नेचुरल है। अब हमें कौन से समाचार फिर सुनने चाहिए?
सतयुगी। जिससे हमारे संस्कार सतयुगी बने तो हमारा संसार सतयुग बन जाए। तो कलयुग का समाचार सिर्फ जितना आवश्यक है उतना ही पढ़े। शब्दों का देखो कितना इंटरकनेक्शन है। समाचार लेते हैं, स्थिति बनती है, स्थिति से संकल्प क्रिएट होते हैं, थॉट्स, संकल्प से संस्कार बनते हैं, संस्कार हमारी संस्कृति बनाता है, संस्कृति से हमारा संसार बन जाता है, फिर जो संसार बनता है वो समाचार में आ जाता है, फिर समाचार अंदर घुसता है, फिर वो हमारे संस्कारों में आता है, साइकिल होता जाता है। अगर एक नया समाज, अगर एक नया संसार बनाना है, लेट्स पॉज, अगर मुझे एक नया संसार बनाना है तो मुझे पुराने संसार का समाचार अपने अंदर नहीं भरना है, नहीं भरना है। अगर पुराना ही अंदर भरा तो पुराना ही क्रिएट होगा। तो टू क्रिएट समथिंग न्यू, I will have to think something new, and to think something new, I will have to fill in that new information, the right information. तो परमात्मा ने कहा आज से हमें ये सबको फाइनल करना होगा अपने साथ। जिस बात का हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं और जिसमें हम कुछ कर सकते नहीं, वो समाचार सुनना नहीं। सिर्फ सुन लिया तो वो समाचार बुद्धि में गया, टाइम वेस्ट तो हुआ ना। और बाबा की जो श्रीमत है उसमें परमत मिक्स करती है। सही बात है। ज्ञान लेना ये श्रीमत है, इधर उधर का समाचार भरना ये परमत मिक्स हो गई। क्योंकि बाबा की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनो, मतलब आपके आसपास चीज़ें चल रही हैं, सुनते हुए भी सुनो नहीं। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली, समाचार सुनने की आदत वैसे डाली। सिस्टर मैंने एक चीज़ नोट की है, जब मुरली सुनते हैं बहुत एक ऐसा माहौल बन जाता है। मुरली सुन के आप समझो बाहर निकल रहे हैं क्लास के, कोई मिल गया आप, और कैसे हो जी, मन भी नहीं करता बात करने का, मुंह एकदम ऐसा लगता है कि चुप रहो, शांत रहो, क्वाइटली अपनी कार में बैठ के क्वाइटली घर चले जाओ, किसी से बात नहीं करो। आवाज़ की वॉल्यूम भी कम हो जाती है, शाउटिंग का मन नहीं करता, फ़ोन उठाने का मन नहीं। और उस समय कोई आपसे पूछ ले भाई आजकल जो नए नोट का प्रॉब्लम है आपका कैसा हाल है, यू फील आई मीन वो सुनने का जैसा वो जो है ना, मन भी नहीं करता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो इसीलिए अगर वो मैं सुन लूं उस टाइम पे, तो सारा इसका असर कहाँ क्या कब मिलेगा मुझे। yes. जैसे मैंने अच्छा खाना खाया, हाँ, और ऊपर से फिर जैसे दूध, लोग बोलते हैं ना अभी तो दूध पिए, ऊपर से लस्सी थोड़ी पी लेगा। वेरी ट्रू। तो फिर ध्यान रखना है ना अपना। फिजिकली कर लेते हैं, लेकिन ये जो आत्मा के लिए ध्यान रखना है अब। हाँ, लेकिन जब आत्मा के लिए आप ध्यान रखने जाते हो, ऐसी क्लास अटेंड करते हो, तो ऑटोमेटिकली मन नहीं करता है दुनिया की बातें सुनने का। अगर आप एक पर्टिकुलर डाइट पे चल रहे हो, हाँ, जिससे आपको पता है कि आपको हेल्थ मिलने वाली है और आपको वो हेल्थ एक्सपीरियंस भी हो रही है, फिर आपका जंक फूड खाने का मन नहीं करेगा। कितनी भी बड़े मिठाइयों के आप टेबल पे लगा दो, नहीं जाएगा उस तरफ ध्यान, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस हो गया है कि मेरी राइट डाइट मुझे हेल्थ देती है। आदत भी हो जाती, प्रैक्टिस भी करती है, बॉडी भी समझ जाती है, मन भी समझ जाता है, तो आत्मा भी समझे ना कि मेरे लिए राइट क्या है। तो बाबा कहते हैं फिर श्रीमत में परमत मिक्स कर देते हो। Exactly. कितने सारे पर्सपेक्टिव्स मिक्स हो जाते हैं, उसकी आदत डाल लेते हो। मानो एक बारी आपको कोई समाचार किसी ने सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये तो पता पड़ गया। किसी ने समाचार सुनाया, लेकिन ऐसा भी होता है, ये तो पता पड़ ये गया। पता पड़ गया, फिर मतलब क्यूरियोसिटी अराइज हुई ना कि नई बात है, ये तो पता पड़ गया। लेकिन एक बारी आपने उनकी बात सुन ली, तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएंगे जो आपको व्हाट्सएप पे अलग अलग चीजें भेजते हैं? आप ही के पास आएंगे दोबारा सुनाने, एक और नई बात ले आएंगे, फिर एक और नई ले आएंगे। तो एक बार अगर आपने उसकी बात सुन ली तो वो दूसरी बार कहाँ जाएंगे? आप ही के पास आएंगे। आप उसके लिए क्या बन गए?
एक कस्टमर बन गया आप उसके। बाबा ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया है आज। बाबा ने कहा आप उसके लिए एक कूड़े का डिब्बा बन गए। ओ माय गॉड, कचरा फेंकने के लिए। जो उसने यहाँ से सुना, वहाँ से सुना, इधर की उधर की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, गॉसिप सुनी, समाचार सुना, उसने आकर आपको सुना दिया। आज तो मैंने अपना व्हाट्सएप ही बंद कर देना है। इट्स रियली वेरी पावरफुल। आप करके देखेंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा उसका। अभी तो 90% बात से डिलीट करता हूँ। आपको एक्सपीरियंस होगा उसका। ब्लॉक कितने किए हुए मैंने। इसका तो रिजल्ट मिलता ही मिलता है। ये तो कोई भी करके देख ले कि कम इन्फॉर्मेशन लेंगे ना, जैसे आपने कहा व्हाट्सएप पे जो ज़रूरी नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे, मैं कई नंबर तो ब्लॉक कर दिए मैंने। आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा। ये जस्ट हैज़ टू बी डन फॉर अ फ्यू मंथ्स टू सी हाउ मच इफेक्ट इट विल क्रिएट। न्यूज़पेपर हमारे घर में पड़े रहते, उठा के देखने का वन मन नहीं स्टेप एट करता अ टाइम हम जा रहे हैं ना, ये वाला मीडिया फिर ये वाला मीडिया फिर। इट डजेंट मीन हमें समाचार नहीं, हमें सिर्फ जो ज़रूरी है, जो हमारे जीवन के अनुसार आवश्यकता है जानने की, उतना ही अंदर लेना है। और ये तो वो समाचार की बात हो रही है जो इधर उधर के हमें समाचार मिलते हैं। तो बाबा ने कहा एक बार आपने उसकी बात सुन ली तो वो अगली बार कहाँ जाएगा, आपके पास ही आएगा। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। हम न्यूज़पेपर बंद कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप भी अननेसेसरी देखना बंद कर सकते हैं, लेकिन जब लोग आकर हमें कुछ सुनाते हैं। आई लव दैट लाइन, आई एम नॉट द डस्टबिन, की मैं कुछ कचरा ला के लोग फेंकते जाएंगे और ऐसे कितने लोग हो जाएंगे। हाँ। अब तो मैं ये बोलने ही वाला, मुझे कचरा का डब्बा समझ के लाके कचरा फेंकते हो। वो तो अपनी नॉर्मल बात आकर सुना रहे हैं हमें। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें वो लेना है कि नहीं लेना है। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएंगे, क्योंकि आपने सुना। अगर पहली बार नहीं सुनेंगे, नेक्स्ट टाइम कोई नहीं आएगा। आप सिर्फ थोड़े दिन इसको पहले व्हाट्सएप पे एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। अगर आप कुछ दिनों के लिए ऐसी चीज़ें सिर्फ जिससे go so far? मैंने घर पे अपने एक फैमिली मेंबर को बोला, बार बार कंप्लेन करती थी किसी बात का। मैंने बोला नेक्स्ट टाइम मुझे कोई भी अच्छी बात है तो सुनोगा, नो कंप्लेन अबाउट एनीबॉडी। राइट, बिकॉज उस दिन के बाद आज तक मेरे पास कोई उसकी कंप्लेन नहीं है। और अगर ये हमने स्टॉप नहीं किया होता, आज नौकर ने ये किया, नहीं कितने दिन, जीवन भर। बट उसके साथ क्या होता है, क्योंकि रिलेशन भी है, हाँ, तो फिर रिएक्ट भी कर जाता है आदमी। अरे मेरे बच्चों के साथ ये हो रहा है, और ये उससे ऐसे बोल दिया, देन यू गिव अ सजेशन आल्सो। जिसमें आप कुछ कर सकते हैं वो सुनो। कंप्लेन और एक प्रॉब्लम में अंतर है। किच वाला जो कंप्लेन होता है, फिर आप पॉइजन हो जाते हो। राइट। और आप साथ साथ उसका ये रिएक्ट भी करते हो। तो फिर हमें दिख रहा है ना कि हमारा मन पॉइजन हो रहा है, हमारा मन पॉइजन हो रहा है, सोल पावर डिप्लीट हो रही है। तो बाबा ने कहा एक बार अगर आपने सुना तो वो दूसरी बार आपके पास ही आएगा सुनाने के लिए। इवन सोशल मीडिया पे लोग कहते पर लोग भेज देते हैं, लोग भेजेंगे, अगर आप उसको ना पढ़ेंगे, ना सुनेंगे, ना देखेंगे, ना जवाब देंगे, ब्लॉक भी नहीं करना पड़ेगा सबको, ना सुनेंगे, ना पढ़ेंगे, ना देखेंगे। ब्लॉक तो आप अननोन लोगों को कर सकते हो ना, जो लोग अपने हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, फाइन। आप सिर्फ सुनना, पढ़ना, देखना नहीं और जवाब नहीं देना। फाइन, बट कितने ग्रुप्स बन गए हैं आज, कहीं कहीं से मेरा नंबर मिल जाता है, तो आपका ग्रुप में एग्जिट कर देता हूँ। हमारी चॉइस है, वी हैव अ चॉइस, एग्जिट हो जाता है। वी आर ऑन अ वे ऑफ हीलिंग आवरसेल्फ। सही बात। तो हीलिंग पे हमें अपनी डाइट का ध्यान देना है। और जब हम ऐसी चीज़ों का जवाब देना, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे, धीरे धीरे लोग हमें वो सारे समाचार भेजना भी बंद कर देंगे। और फिर भी अगर कोई नहीं बंद करता है, पोलाइटली लिखना। अब जैसे मैं रात को पार्टीज पे जाना छोड़ दिया तो धीरे धीरे लोग बुलाना छोड़ दिए। सिंपल। अब कोई नहीं बुलाता। हाँ, और उसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बोल देता हूँ 6 बजे के बाद मैं नहीं आऊंगा, किसी को बोला मैं दिन में। ये लाइफस्टाइल है। तो इसी तरह लोग वैसे समाचार भी हमें भेजना बंद कर देंगे। सिर्फ एक स्टेप लेने की जरूरत है। अब मुझसे कोई भी पूछता है आपसे मिलने के आवर्स क्या है, 9 to 5 फिनिश्ड। एक्सेप्टेबल, इट्स अ हेल्दी ऑप्शन
It doesn't matter if other people are not doing it. This is my health priority. And we communicate that. It's a लोग choice. पूछते हैं अब डिनर पे आएंगे, बोले नहीं सॉरी, आप दिन में कभी भी बुलाइए, विल बी 9 to चॉइस 5. है ना. इसी तरह हर एक को अपने जीवन जीने की चॉइसेस क्रिएट करने हैं विद द अंडरस्टैंडिंग कि ये मुझ आत्मा के लिए हेल्दी है या नहीं है. एंड अगर मुझ आत्मा के लिए हेल्दी नहीं तो फिर शरीर के लिए, मन के लिए, रिश्तों के लिए ये मेरे लिए सही नहीं होने वाला है. तो बाबा ने कहा अगर आपने एक बार सुना तो वो अगली बार कहाँ जाएंगे? आपके पास आएंगे, क्योंकि आपने सुना. इसलिए अब ऑप्शन, या तो उसको समझाओ और ऐसी बातों से उसको भी मुक्त कर दो जो आपको समाचार आके सुना रहा है, या तो उसको भी ऐसी बातों से फिर मुक्त कर दो. वो लास्ट वाला पर क्या था? परोपकार होगा ना ये उसके उपकार हो ऊपर. गया. यस, विच मीन्स अगर कोई आकर आपको परसेप्शन सुना भी रहा है, आप उसको भी चेंज करके दूसरी तरफ लेकर जाओ. जैसे आपने कहा कोई कंप्लेंट कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर वो सुना ही रहा है तो आप उसको भी चेंज कर दो. तो दिस इज अ बेटर वे ऑफ सेइंग कि डोंट स्टॉप टॉकिंग टू मी लाइक दिस, मैं कचरे का डब्बा नहीं हूँ. Yes. उससे तो ये बेटर यस, कि उसको प्यार से. हाँ, उसको भी चेंज कर दो ताकि धीरे धीरे उसका भी वो संस्कार क्या होगा, चेंज हो जाएगा. तो आप उसको समझाओ और ऐसी बातों से उसको भी मुक्त कर दो. सुन करके उसका इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो. उसके लिए फिर से बड़ी है लाइन. सुनकर उसका भी इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ. जब हम किसी की स्टोरी सुनते हैं तो हम सुनते जाएंगे, आप सुनते कहते थे ना जाएंगे. एंडोर्सिंग. हाँ, वी आर एंडोर्सिंग देयर बिलीफ सिस्टम. तो आप सुनकर उसका भी इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, लेकिन इतनी ताकत आपके अंदर हो कि सदा काल के लिए, मतलब हमेशा के लिए उसको भी फुल स्टॉप लगा दे, उसके मन में भी फुल स्टॉप लग जाए उस बात के लिए. वो तब होगा जब मुझ आत्मा की पावर, कन्विक्शन, एक्सपीरियंस, पहले मैं यहाँ अपने यहाँ फुल स्टॉप लगा सकूं. लगाएगा तो फिर वहां भी फुल स्टॉप लगा सकेंगे. अपने अंदर भी, नेक्स्ट लाइन, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ. जिस व्यक्ति का समाचार सुना, अगर उन्होंने आपको किसी और के बारे में आकर सुनाया, जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में, देखो, भाव में, भावना में बदलाव नहीं आना चाहिए. कोई घृणा नहीं आनी चाहिए. इतनी पावर आप में है तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका भी कल्याण कर दिया. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. कोई आकर आपको सुनाए, दिस इज अ डीप प्रैक्टिस. चाहे वो समाचार दुनिया के बारे में है, चाहे वो अपने ही क्लोज सर्कल में है, कोई आकर सुनाए, जिनके बारे में वो सुना रहे हैं उनके बारे में भी हमारे दृष्टिकोण, संकल्प, भाव, भावना, घृणा भाव नहीं आए. फैंटास्टिक. तब हमारी वाइब्रेशन सुनाने वाले को भी ऐसी मिलेगी कि उसके मन को भी फुल स्टॉप लग जाएगा. हाँ, मैं क्या कहता था, मुझे यार प्लीज ऐसा मत करो, डोंट पॉइजन माय माइंड. ऐसे उसमें अगला भी आधा बोला, उसका भी दिल टूटा, माहौल भी खराब हुआ, वो भी उनका भी थोड़ा सा चेहरा ड्रॉप हो जाता है. फिर मेरा भी मन खराब हो जाता है, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया. फिर बाद में बोलता अच्छा बोलो, तो बाद में बोलता अब नहीं बोलूंगा. तो वो ये वाली कितनी, ये वाला बेटर है ना. हाँ, दिस इज जो आप कह रहे थे ना बिगनिंग में, दिस इज ओनली फॉर वेयर इट्स नेसेसरी, फैमिली, फ्रेंड्स. हाँ, मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, घर की गॉसिप बात नहीं, कर रहा हूँ. इधर उधर का समाचार नहीं, सब कुछ भर भर के चेंज नहीं करना. सबको थोड़े सिखाने और सुनाने भी जाएंगे, सुधारने जाएंगे. सिर्फ जो नजदीक है, जिनका सुनना हमें जरूरी लगता है, लेकिन सुनकर यहाँ फुल स्टॉप लगे पहले, नॉट थिंकिंग टू मच. सेकंड, जिसके बारे में हम सुन रहे हैं उसके प्रति हमारी भाव, भावना, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, घृणा नहीं आनी चाहिए. तो उससे क्या होगा, हमारी वाइब्रेशन जो सुनाने वाले को जाएगी, तो बाबा ने कहा उसके मन को भी फुल स्टॉप लग जाएगा. फुल स्टॉप बोलने से नहीं लग सकता कि नहीं चुप रहो, ये सब नहीं बोलो. अगर बेटी आके माँ को बोले कि माय हस्बैंड इज नॉट बिहेविंग नाइसली, ये करता है, वो करता है, ये करता है, तो उसके अंदर अगर और आग लगे, गुस्सा है, बुरा लगे, कैसा है, ये है वो, तो फिर क्या होता है, उसके
बेटी का फुल स्टॉप नहीं लग सकता? फुल स्टॉप कैसे लगेगा? और बढ़ जाएगा? और बढ़ जाएगा ना। फुल स्टॉप कैसे लगेगा? आप डिस्टर्ब अगर मुंह से ना बोले, सोचिए। सोच से ही होना है सब कुछ। मुख से तो कभी कभी बोल देते हैं चलो कोई बात नहीं ना, छोड़ो। सोच से क्या भेज रहे हैं? खेल कभी भी शब्दों का नहीं, खेल संकल्पों का है। शब्दों में तो हम काफी सारी अच्छी बातें और सही बातें बोल लेते हैं, सोच में उसको इम्प्लीमेंट कर लें। पॉलिटिकली राइट बातें। नो, इट्स द राइट थिंग। वी वांट टू टेल द डॉटर कि कोई बात नहीं, छोड़ो ना, सब ठीक हो जाएगा। अंदर से वाइब्रेशन वो क्रिएट करने कि सब ठीक है। अगर ये वाइब्रेशन क्रिएट कर ली तो फिर उसके चित्त पर भी असर वो होगा कि हाँ सब ठीक है। तो बाबा ने कहा फिर आप कल्याण कर देंगे उस आत्मा का, क्योंकि उसके मन को भी आपने क्या किया? फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है कि मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठे होते होते, एक दिन में नहीं होता ना ये इंफॉर्मेशन, थोड़ी 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 रोज, तो थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठे होते 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 ये घृणा भाव चाल चलन में अंतर आ जाता है। सुनते 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 अक्यूमुलेट करते 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 धीरे धीरे चाल चलन में भी अंतर आ जाएगा। और कुछ भी नहीं होगा तो भी उस आत्मा के प्रति थोड़ा सा भारीपन हो जाएगा, जिसके बारे में हमने सुना। इस सब को कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। श्रीमत क्या कहती है? वो आत्मा क्या है? श्रीमत कहती है वो आत्मा एकदम लव है, पीस है, प्योरिटी प्योर है। श्रीमत है। अगर हम सिर्फ इस श्रीमत को लें और हर आत्मा को उस नजरिए से देखें, सब चीजें कैसी होंगी। लेकिन उसमें परमत मिक्स की, उसने कहा नहीं वो ऐसा है, उसने कहा नहीं वो ऐसा है, किसी और ने कहा नहीं वो ऐसा है, तो श्रीमत क्या हो जाएगी? वो स्लिप ऑफ हो जाएगी। और ये सब इंफॉर्मेशन जो हमने इकट्ठी की धीरे धीरे धीरे, इससे हमारी ओरिजिनल क्वालिटी छिप जाएगी और घृणा भाव, और बाबा ने कहा उसमें फिर चाल चलन में भी अंतर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं तो उस आत्मा के प्रति भारीपन आ जाएगा। यू विल नॉट बी एज कंफर्टेबल harmony as we need to be with them. What a wonderful way of living. Yes. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. Let's thank Baba. Om Shanti.